आज आपका परसेंटेज का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे परसेंटेज किसे कहते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 100% से अधिक रहे तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे। आज आप लोग का सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न को। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, उसके बाद मॉडरेट वाला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल वाला। पहला प्रश्न है, किस संख्या का 25/3% 150 होता है। हम लोग मान लेते हैं संख्या x है, इसका 25/3% 25/3% बराबर 150। ठीक है, 25 छाके 150, तो x बराबर कितना हो गया 6 गुना 100 गुना 3 300, x बराबर 1800। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 59% 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। एक संख्या का 59% कितना है 8791, 59%, तो हम लोग को 43% निकालना है। 59% बराबर कितना है 8791, तो 1% बराबर 8791/59, तो 43% बराबर 43% बराबर कितना हो गया 8791/59 × 43। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6407। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 38 लड़कियां हैं, उनमें से जो है 3 नहीं आई क्लास। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था और 38 लड़की में से 3 नहीं आया क्लास। जो बचा था 35 लड़की, उसमें से 20% जो है आपका गृह कार्य नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। 38 लड़की है टोटल, 3 लड़की नहीं आई क्लास, 3 लड़की नहीं आई, कितना आई क्लास 35 लड़की क्लास आई और 20% जो है गृह कार्य नहीं किया था। 20% गृह कार्य नहीं किया था, तो पूछ रहा है कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। जो लड़की क्लास आई थी उसका पूछ रहा है उनमें से कितनी लड़की गृह कार्य किया था। 20% गृह कार्य नहीं किया था, तो 80% आपका गृह कार्य किया था। डायरेक्ट हम लोग 80/100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 7 चौका 28। 28 लड़की ऐसा है जो अपना गृह कार्य करके आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। मान लेते हैं हम लोग लड़का का संख्या b है, इसका 10% बराबर क्या कर रहा है लड़कियों की संख्या के 1/4 है। लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं g है, लड़कों का संख्या हम लोग मान लेते हैं b है। तो g का कितना है 1/4 के बराबर है। बॉय का 10% बराबर गर्ल्स का 1/4। तो कह रहा है उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, तो b बराबर b × 10/100 बराबर g × 1/4। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो हो गया आपका b/5 = g/2। b/g = 5/2। b/g निकल गया हम लोग का कितना 5:2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। 100 रुपया का कोई वस्तु है, 100 रुपया का कोई वस्तु है, इसमें हम लोग 10% बढ़ा देते हैं, 10% जो है इंक्रीज कर देता है। 10% इंक्रीज करने का मतलब हुआ 100 का 10% निकालिएगा कितना होगा 100 से 110 हो गया, 10 रुपया बढ़ गया 100 में, तो कितना हो जाएगा 110 हो गया। फिर जो है क्या कह रहा है, फिर जो है 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% आपका फिर बढ़ा दिया गया,
10%। 110 का 10% निकालिएगा तो 11 आएगा। 11 फिर जो है 110 में जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाता है। पहले का मूल्य 100 रुपया था किसी वस्तु का, नया मूल्य कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। कितना रुपया बढ़ा, 21 रुपया प्लस 21 रुपया बढ़ा। किस में से बढ़ा, 100 में से 21 रुपया बढ़ गया। तो कह रहा है कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, कितना रुपया का हो गया कुल वृद्धि, 21 रुपया का हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत है। मान लीजिए 1 केजी अयस्क है, उसमें जो है आपका 25% भाग जो है आपका शीशा है। 25% कितना हो जाएगा, 25% फ्रैक्शन में तोड़िएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहने का मतलब है 4 केजी यदि अयस्क है तो उसमें से 1 केजी हम लोग को शीशा निकलता है। 4 केजी अयस्क है, अयस्क 1 केजी आपका शीशा है। 4 केजी में 1 केजी शीशा निकलता है। तो 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी। शीशा 80 किलोग्राम पाने के लिए कितना गुना है, 80 गुना है। शीशा 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी, कितना गुना है शीशा, 80 गुना है। तो अयस्क का कितना हो जाएगा, 4 का 80 गुना तो हट चुका 32। 320 किलोग्राम जो है आपका अयस्क होगा। 320 किलोग्राम अयस्क में जो है आपका 80 केजी शीशा निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। या ऐसे भी कर सकते थे, 1/4 हुआ 25%। 4 भाग में जो है 1 भाग आपका शीशा है, 4 भाग आपका अयस्क है। 80 किलोग्राम चाहिए, कितना गुना हुआ, 80 गुना हुआ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 में 80 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 320 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। 65,000 रुपया वेतन देता है, वेतन पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, 65% खर्च करता है। तो 65% आपका वेतन पे खर्च करता है, लेकिन रुपया में कितना करता है, 65,000 करता है, 65,000 करता है। हम लोग कितना निकालना है, विपणन पे कितना खर्च करता है। तो विपणन पे कितना खर्च करता है, विपणन पे 10% खर्च करता है, इसको रुपया में निकालना है। 65% आपका 65,000 के इक्वल है, तो 10%, तो 10% बराबर 65,000 बटे 65 इंटू 10 कितना हो गया, 65 से एक बार में काटिएगा 1000 हुआ, गुना 10 कीजिएगा हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 रुपया जो है आपका विपणन पे खर्च करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। मान लेते हैं हम लोग कोयले का मूल्य 100 रुपया था, 20% बढ़ा, 20% आपका बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो 20 रुपया बढ़ा। 100 से अब कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। पहले 100 रुपया में 1 केजी मिलता था, अब 120 रुपया में 1 केजी हम लोग को मिल रहा है। लेकिन हम लोग खर्चा करेंगे 100 ही रुपया, अभी भी 120। तो कितना कम करेंगे, -20 रुपया कम करेंगे। किस में से कम करेंगे, 120 में से। 120 में से कम करेंगे 20 रुपया, 20 बटे 120 इंटू 100 कितना हो गया, 2 छाके 12, 2 तिया 6, 50 हो गया। 50 बटे 3 हो गया आपका 16.666। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67%, यानी 16.67% हम लोग उपभोग कम करेंगे तो खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगा, खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी है, राइट आंसर है। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है। 20% का मतलब फ्रैक्शन में तोड़िएगा 1/5 हुआ। पहले 5 रुपया मिलता था, अब 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा नया मूल्य, 6 रुपया हो जाएगा। 6 रुपया हो जाएगा। पहले 5 रुपया मिलता था, अब 6 रुपया मिल रहा है। लेकिन खर्च करना हम लोग को 5 रुपया, अब कितना में से 5 रुपया हम लोग को खर्च करना है, 6 में से। तो कितना घटाएंगे, 1 रुपया घटाएंगे, यानी 1 रुपया घटाएंगे, कितना में घटाएंगे, 6 में इंटू 100। 2 तिया 6, 50, 50 बटे 3, 16.67% आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? चलिए देखते हैं। 40% शक्कर का कीमत बढ़ता है, 40% आपका शक्कर का कीमत बढ़ता है। 40% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचा 100, यानी 5 में जो है आपका 2 रुपया बढ़ गया। पहले का मूल्य कितना था? 5 रुपया पर केजी था, अब नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 में 2 बढ़ेगा, 7 रुपया पर केजी हो जाएगा। और खपत जो है 20% कम कर देता है। खपत जो है आपका 20% कम कर देता है। तो 20% का मतलब हो गया आपका कितना? 1/5, 1/5 हो गया। पहले 5 केजी खाता था, अब कितना खाता है? 1 केजी घटा दिए, 4 केजी अब खाता है। 20% कम कर दिया, यानी 5 केजी में 1 केजी कम खाता है। पहले 5 केजी खाता था, अब कितना खा रहा है? 4 केजी खा रहा है। 5 रुपया पर केजी मिलता था, 5 रुपया मान लेते हैं, 5 रुपया पर केजी मिलता था और 7 रुपया पर केजी मिलता था। अब जो है आपका 5 केजी और 4 केजी, पहले 5 केजी खाता था, अब 4 केजी खा रहा है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 25 रुपया आपका पहले का बजट था, अब 28 रुपया हो गया। नया दर कितना हो गया? 28 रुपया खर्च होता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है? तो शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो शुद्ध प्रभाव क्या हो जाएगा? पहले 25 रुपया खर्च करता था, अब 28 रुपया खर्च कर रहा है। कितना रुपया बढ़ा? +3 रुपया। कितना में बढ़ा? 25 में बढ़ा, इंटू 100, 25 चौका 100 बराबर 12% आपका क्या हुआ? बढ़ गया खर्चा। 12% आपका खर्चा बढ़ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए, 12% की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए? 25% चीनी का मूल्य बढ़ गया और खपत भी जो है आपका 20% बढ़ गया है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत जो है खर्चा जो है बढ़ेगा या घटेगा? 25%, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। 25% चीनी का मूल्य बढ़ गया, कहने का मतलब है 1/4। पहले 4 रुपया पर केजी मिलता था, उसमें से 1 रुपया पर केजी बढ़ गया, तो नया मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया पर केजी। 4 रुपया पर केजी पहले मिलता था, अब कितना मिलता है? 5 रुपया पर केजी। 5 रुपया पर केजी। और खपत जो है 20% बढ़ा दिया। खपत आपका 20% बढ़ा दिया, तो 1/5। पहले 5 केजी खाता था, अब उसमें 5 में 1 बढ़ा दिया, 1 केजी, तो अब 6 केजी खा रहा है। पहले 5 केजी खाता था, अब 6 केजी खा रहा है, 6 केजी। तो टोटल रुपया कितना हो गया? 4 पंचे 20 रुपया। 20 रुपया आपका हो गया पहले का खर्च। नया खर्च कितना हो गया? 6 पंचे 30 रुपया। 30 रुपया नया खर्च हो गया। कितना बढ़ा है पहले से? 10 रुपया बढ़ा, 20 में से 10 बढ़ा, 10 कितना बढ़ा? 20 में, इंटू 100, 20 पंचे 100, 10 पंचे 50, 50% का आपका खर्चा में वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगले क्लास में हम लोग इससे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।